बीते कुछ दिनों तो लगातार पाकिस्तान सरहद तो कुछ नापाक हरकतां देखਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨਿਸ਼ਾ ਕੇਸ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। हाँ, सर्दी है और फॉग भी देखने को मिल रहा है, उसके वजह कर डिफ़िकल्टी या परेशानी है जवानों को। लेकिन जवान बिल्कुल जो है मुस्तैद हैं, तटस्थ हैं और खड़े हैं और अपने राइफ़ल ले करके और वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे पास नाइट विज़न डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें अगर जो फॉग में या अंधेरे में कोई मूवमेंट कर रहा है, इस तरफ आने की जो है इससे बेवकूफ़ी कर रहा है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं और गोली चलाते हैं। और इस साल तो एक जो अचीवमेंट की है बीएसएफ ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस साल जो ड्रोन मार गिराए हैं, तो तकरीबन कुछ हैं कितनी संख्या में ड्रोन थे और कितने हथियार या ड्रग्स जो अभी तक पिछले साल से इस साल ज़्यादा मिले? टोटल जो है इस टोटल जो है बीएसएफ ने करीब 25 ड्रोन को गिराया है मार करके। और हमारे जवान ट्रेंड हैं और जब देखते हैं कि ड्रोन आ रहा है तो हम लोग इल्यूमिनेशन रोशनी वाले बल्ब को फायर करते हैं, उससे पूरा उजाला हो जाता है। ड्रोन मूव कर रहा है वो दिखाई पड़ता है, उसके बाद हमारे जवान एम करके उस पर फायर करते हैं, उसको मार करके गिराते हैं। जब गिराते हैं तो ड्रोन गिरता है, उसके साथ अगर जो कंसाइनमेंट कैरी कर रहा है तो कंसाइनमेंट भी हमको मिलता है और हम लोग उसको सीज़ करते हैं। ड्रोन को एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या डेटा है और उससे जो लोग ड्रोन से जुड़े होते हैं उसको फिर पकड़ते हैं। ऐसे कई केसेस में जो लोग ड्रोन को उड़ा रहे थे, भेज रहे थे या यहाँ से सामान मंगवा रहे थे, उनको पकड़ा गया और उनकी आइडेंटिटी निकाली गई। तो जो कंसाइनमेंट आता है ज़्यादातर क्या होता है, हथियार होते हैं कि ड्रग्स होते हैं? ज़्यादातर कंसाइनमेंट जो है नारकोटिक्स का होता है, हीरोइन का होता है और उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या है ये। तो नारकोटिक्स होता है, उसमें गन्स भी होते हैं, कार्ट्रिजेस होते हैं, गोली होता है और पूरा पैकेज होता है और उसको भेजते हैं। पीछे देखा गया कि हमारी जो महिला जवान थी उन्होंने भी ड्रोन जो मार गिराए हैं, अच्छा वहाँ पे उन्होंने काम किया और ख़ासकर क्योंकि महिला जवान को भी काफ़ी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस मौसम में, तो उनके बारे में क्या कहना है? जो हाँ अभी जो है 29-30 नवंबर को दरिया मंसूर बीओपी के एरिया में 2 महिला कांस्टेबल ने ड्रोन को मार गिराया था और हमारी फ़ोर्स जो है धीरे धीरे बेहतर हो रही है, ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। और हमारे डीजी बीएसएफ श्री पंकज सिंह साहब ने उनको अवार्ड दिया और जो है सराहा, सारे ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर्स ने, मीडिया में भी काफ़ी उसको कवरेज दिया गया। तो वो साथ में काम कर रही हैं, मर्दों से जवान के साथ कंधा से कंधा मिला करके अच्छा काम कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं और अपने पूरे ड्यूटी को पूरी ज़िम्मेदारी से निभा रही हैं। सर बात की जाए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ से जो पहले घुसपैठिए होते थे, अब क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो ड्रोन का ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है वहाँ से। तो इसमें जब घुसपैठिए थे उस वक्त समस्या ज़्यादा आती थी उन्हें सर्च करने में कि अब जैसे ड्रोन आता है तो पता लग जाता है झट से कि जो बॉर्डर पे क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए बॉर्डर पूरी तरह से सील है और वहाँ पर बॉर्डर फेंस लगा हुआ है, उसमें किसी आदमी का उधर से आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ पर ना सिर्फ जो है फेंस है, वहाँ पर पूरा दिन रात लाइट है, वहाँ पर जवान ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर कई तरह की चीज़ जो मैं इस पर यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ पे सिस्टम है। तो उस तरह से कोई आदमी आता है तो उसको पकड़ा जाता है, इमीडिएटली हमारे जवान उसको पकड़ते हैं और कई जो है गोली भी मारते हैं और मरे हैं कई। तो आप 2022 का फिगर देखेंगे तो उधर से आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जो है जो थोड़ी बहुत कमी है, जैसे कि ड्रोन का सहारा लेकर के जो उसमें
उड़ाने की कोशिश करते हैं और इधर भेजने की कोशिश करते हैं। तो जिस हद तक हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको डिफीट करें, उस पर गोली चलाएं। जो स्मगलर या और भी ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उसको रिसीव करने आ रहे हैं, इधर कलेक्ट करने आ रहे हैं कंसाइनमेंट को, उस पर दबाव डालें, उसको भगाएं, उसको पकड़ें, उसको वहाँ पर रिसीव करने ना आने दें। जहाँ पर जो हम लोगों को एरिया पता होता है कि जहाँ पर वो आएंगे तो वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, तो फिर ड्रोन फिर मूवमेंट होता नहीं आता है। और जब पकड़ते हैं जब इनको स्मगलर को, तो वो हम लोग बताते हैं कि वो हमारे पूरे पैटर्न को स्टडी करते हैं और फिर जिस एरिया में देखते हैं कि है डोमिनेशन, उस एरिया में नहीं जाते हैं, किसी और एरिया में जाते हैं। तो ये सब सारी बातें आती हैं सामने। तो अब तक कितने बड़े क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर को अभी तक कैप्चर किया जो सबसे ज़्यादा सामान लेकर के आया है? कितना वजन? देखिए, आज सुबह में जो है एक हेक्साकॉप्टर को पकड़ा गया, मार करके गिराया है। आज आप देखिए कि हम लोग पूरे रात दिन तैनात होते हैं। इनको लगा कि जैसे सुबह में हम जो है से उतने चुस्त नहीं होंगे, तो इन्होंने 7:45 पे आज जो है पुलमोरा एरिया में इन्होंने 22 बटालियन के एरिया में भेजा। तो हमारे जवान ने 7:45 पे इसको मार के गिराया। ये एक बहुत बड़ा 6 फीट से ज़्यादा बड़ा इसके रोटर्स हैं, इसके प्रोपेलर्स हैं और ये करीब 25 केजी सामान कैरी करने का कैपेसिटी रखता है। ये करीब जो है से 1 मिनट में करीब 1 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। इसके बैटरी काफ़ी पावरफुल हैं, कैमरा 4 लगे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये लोग भेज रहे हैं। बड़ा है तो फिर और हम लोगों को आसान है मार करके गिराना। क्या संदेश देना चाहते हैं आप पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो हम यही कहेंगे कि इस तरह की जो है पड़ोसी मुल्क में आप इस तरह का सामान भेज रहे हैं, नारकोटिक्स भेज रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं। और मतलब कि एक तरह से ये एग्रेशन है, एक्ट ऑफ एग्रेशन है, हमारे ऊपर हमला है और ये ना करें, ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और जो भी ऐसी कोशिश होगी उसकी पूरी बहुत स्ट्रांगली जो है उसका हम लोग जवाब देंगे। क्योंकि कई बार मीटिंग भी हो चुकी है पड़ोसी मुल्क से, यूएन में भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन फिर भी जो ये इसको गवर्नमेंट बताएगी अच्छे तरीके से। हम लोग की जो जिम्मेदारी बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए हम लोग को कहा गया है, तो हम लोग उसको पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारी से उस ड्यूटी को। संदेश है कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हो तो फिर उसका जवाब मिलेगा। हम लोग जवाब बड़ी स्ट्रांगली देते हैं। जब रात में जो है टेररिस्ट या जो इन्फिल्ट्रेटर आते हैं तो गोली चलाते हैं। अभी जो है 1 हफ्ते पहले की बात है, उसमें आए बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ पर छोड़ करके गए। हम लोग कलेक्ट किया है, उसको स्टडी कर रहे हैं और फिर जो ड्रोन भेजते हैं उसमें ड्रोन का पूरा फिंगरप्रिंट क्लियर होता है कि ये कहाँ से, किस शहर से, किस जगह से, किस आदमी ने किस घर से यहाँ पर भेजा है, तो सारे एविडेंसेस आते हैं। तो इस मुल्क का इन्वॉल्वमेंट का जो है सारे सबूत हमारे पास हैं। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਸ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।